ते असं बोलले. तुम्ही जर त्यांचं, मी तर स्टेटमेंट पाहिलेलं नाही, पण मला असं वाटतं की अजित पवारांनी काहीतरी स्टेटमेंट केलं, त्याच्यानंतर काहीतरी शरद पवारांना विचारलं, त्याचं त्यांच्या स्वभावाप्रमाणे त्यांनी 2 शब्दातच उत्तर दिलं. शरद पवार फार लांब लांब बोलत बसत नाही आणि तुम्हाला नेहमीच माहिती आहे की शरद पवारांना संपवायसाठी हे इलेक्शन, त्याच्यामुळे दुसरं काहीच त्यांच्याकडे राहिलं नाही. तर आता आमचे विरोधक जे हे षडयंत्र शरद पवारांचे. नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। ये तो सब जानते हैं कि इस बार महाराष्ट्र पे एनसीपी 2 धड़ों से टूटकर चुनावी मैदान में है। एनसीपी का एक मोर्चा चाचा शरद पवार संभाल रहे हैं, तो वहीं एनसीपी के दूसरे मोर्चे की कमान भतीजे अजीत पवार के हाथ में है। पवार परिवार के बीच इस चुनावी जंग ने इस बार के महाराष्ट्र के लोकसभा चुनावों को बेहद ही रोमांचक बना दिया है। तभी तो महाराष्ट्र की बारामती सीट इस समय चुनावी चर्चाओं का सबसे बड़ा और गंभीर विषय बनी हुई है। बारामती सीट से जहां शरद पवार की बेटी सुप्रिया सदानंद सुले मैदान में है, वहीं उनके सामने पवार परिवार की बहू और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार अपना दावा पेश कर रही हैं। यानी इस बार बारामती सीट ननंद भाभी की सियासी जंग की साक्षी बनने वाली है। सुप्रिया सुले राजनीति की पुरानी खिलाड़ी है, लेकिन सुनेत्रा पवार अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ रही है। बारामती सीट को शरद पवार का गढ़ माना जाता है। इस लोकसभा सीट पर शरद पवार और एनसीपी के एक छात्र राज का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां से शरद पवार 6 बार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले 3 बार लोकसभा चुनाव जीती है। लेकिन अब एनसीपी के टूटने के बाद वो सारे राजनीतिक समीकरण भी बदल चुके हैं, जिनके सहारे इस सीट पर शरद पवार अपनी जीत सुनिश्चित करते हैं। ऐसे में इस बार पिता के गढ़ में बेटी की अग्नि परीक्षा है। इसमें कोई भी राय नहीं है कि शरद पवार की पावर के बाद भी चुनाव सुप्रिया सुले के लिए कठिन और चुनौतियों से भरा है। जहां एक तरफ सुप्रिया को सीट बचाकर अपना राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित करना है, वहीं दूसरी तरफ एनसीपी के असली वारिस होने का दावा भी साबित करना है। ये पहला मौका नहीं है जब पार्टी के असली वारिस और अपने वर्चस्व की लड़ाई में भाई बहन यानी अजित पवार और सुप्रिया सुले आमने सामने हो। सियासी दबदबा बढ़ने के साथ साथ पहले भी कई मौकों पर सुप्रिया और अजित दोनों में प्रतिस्पर्धा की झलक देखने को मिली है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि समय के साथ सुप्रिया का राजनीतिक कद पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा है। बावजूद इसके भी सुप्रिया की डगर आसान रहने नहीं वाली है, क्योंकि जिस परिवार का समर्थन उन्हें इस सीट पर मिलता था वो अब राजनीतिक तौर पर 2 हिस्सों में बंट चुका है। भले ही पवार पॉलिटिक्स का सेंटर पॉइंट्स कहे जाने बारामती में इस बार मुकाबला पवार परिवार के बीच ही है, लेकिन दोनों ही परिवार एक दूसरे पर बयानबाजी करने से बच रहे हैं। सुप्रिया भी अपनी जनसभाओं में खुले तौर पर पारिवारिक झगड़ों से जुड़ी बातों से इनकार करते हुए अपने काम के आधार पर वोट मांग रही है। तो वहीं अजित पवार और बीजेपी भी इस मुकाबले को पवार परिवार की बजाय नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी के तौर पर भी पेश कर रहे हैं। ये लोकसभा चुनाव पवार परिवार के अलावा बारामती की जनता के लिए भी चुनौतियों से भरा होगा, क्योंकि उनके वोट से ही बारामती और एनसीपी का असली वारिस तय होने वाला है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।